एक तू ही निरंकार। पद संख्या 203। देखो दुनिया वाले पूजे मड़ियों को शमशानों को, उत्तम मानव योनि पाकर पूज रहे हैवानों को। असल ज्ञान की बंद कर पोथी पूजे वेद पुराणों को, मिला सदा ही ज्ञान प्रभु का इंसानों से इंसानों को। तजना नहीं गृहस्थ को अपने, ना जंगलों में जाना है, कहे अवतार गुरु पूरे से रमे राम को पाना है। देखो दुनिया वाले पूजे मड़ियों को शमशानों को। सत्संग जी, इस दुनिया में इतना अंधकार भरा हुआ है ना कि लोगों को अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। सत्संग जी, कोई मड़ियों को पूज रहा है, कोई शमशानों को पूज रहा है। ये जो उत्तम मानव योनि पाकर पूज रहे हैवानों को, ये जो इतना अमोलक मनुष्य जन्म मिला है सत्संग जी, इसे पाकर भी हैवानों को पूज रहा है। सत्संग जी, ये जो भी चीज़ें हैं ना, हमें ज्ञान और कर्म के अनुसार मिलती है, और उसी से ही, ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि हमें किसका साथ करना है, हैवानों का साथ करना है या इस प्रभु परमात्मा का साथ करना है। सत्संग जी, ज्ञान और कर्म रेल की दो पटरियों के समान है, जिन पर चलती हुई भक्ति की गाड़ी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। जिस तरह से ट्रेन अपनी पटरी के ऊपर चलती है सत्संग जी, वो हजारों मील का सफर तय करती है। उसके ऊपर बहुत सी सवारियां भी बैठी हुई होती हैं। केवल वही हजारों मील नहीं जा रही है, वो ट्रेन ही नहीं जा रही हजारों मील, उसके ऊपर बैठी हुई हजारों सवारी भी उस मील का सफर तय कर रही हैं। तो सत्संग जी, इसी तरह से जो गुरमुख ज्ञान और कर्म की पटरियों पर चलता है, जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, ज्ञान द्वारा निर्धारित मर्यादा को कर्म में ढालता है, वो केवल अपना ही पार उतारा नहीं करता है सत्संग जी, जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जिसका संबंध है, उनको भी वह पूरी तरह से सुख प्रदान कराने वाला बन जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परोपकार है सत्संग जी, जो केवल, सिर्फ केवल ज्ञान और कर्म के संगम से ही संभव है। सत्संग जी, असल ज्ञान की बंद कर पोथी पूजे वेद पुराण को। सत्संग जी, जो हमारे दिमाग में जो ये विवेक है ना, ये जो विवेक है, इसकी जो रोशनी है, उसे तो हमने बंद कर रखा है और वेद पुराणों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मिला सदा ही ज्ञान प्रभु का इंसानों से इंसानों को। सत्संग जी, ये ज्ञान की प्राप्ति भी हमें इंसानों के जरिए से ही प्राप्त होती है। जब एक इंसान, अगर किसी एक ने घर में ज्ञान ले लिया, तो वही उस ज्ञान की रोशनी पूरे घर में फैलाता है सत्संग जी। तभी तो इंसानों को इंसानों के जरिए ज्ञान मिलता है। तजना नहीं गृहस्थ को अपने, ना जंगलों में जाना है। सत्संग जी, ये निरंकार, ये प्रभु परमात्मा ये थोड़ी ना कहता है कि तू अपना परिवार को छोड़ दे, जंगलों में जाके तपस्या कर, इस निरंकार को ढूंढ। अरे भाई, निरंकार तो कण कण में है, निरंकार तो जर्रे जर्रे में है। ये पूरा ब्रह्मांड ही तो इसी निरंकार का है सत्संग जी। तो फिर हम इसे जंगलों में क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों अपने गृहस्थ को छोड़ के बाहर जा रहे हैं जंगलों में। ये निरंकार कहता है, आओ मुझे जान लो, पहचान लो, इस रमे राम को जान लो। अरे जिसको तुम पूज रहे हो, कम से कम उसकी तो पहचान कर लो, तभी तो पूजा करोगे उसकी। जब आपको पता ही नहीं है, कि हमें ये नहीं पता कि आप पूजा किसकी कर रहे हैं, तो ये तो भटकोगे ही फिर आप जंगलों में। भटकोगे नहीं भटकोगे। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहता है कि जब ये ज्ञान का, ये विवेक हमारे जीवन में आ जाएगा ना, ये निरंकार से हमारा नाता जुड़ जाएगा, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा, तभी तो हम अपने परिवार में सुख शांति से रह पाएंगे। सत्संग जी, आपने देखा होगा कि अड़ोस में पड़ोस में कहीं पे भी देखना, किसी न किसी बात पर रोज कहीं ना कहीं से तू मैं की आवाज़ें आती ही रहती है।
क्योंकि गृहस्थ में होता है ये। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहता है निरंकार, ये जो अमोलक जन्म मिला है तुझे, इसको संवार ले। इसको अपने परिवार में रहकर ही जब हमें इसका विवेक आ जाता है ना, तो साथ संगत जी हम अपने परिवार में फिर सुख शांति से रहना सीख जाते हैं। इसीलिए तो ये प्रभु परमात्मा कहता है कि अपने परिवार को नहीं तजना है, अपने परिवार के साथ रहकर ही इस निरंकार से जुड़ना है, पूरे परिवार को जोड़ना है। जब हम इस निरंकार से जुड़ जाते हैं तो हमें गृहस्थ में अच्छे से सुख शांति से रहना आ जाता है। और जब हमारे मन में ये सुख शांति का ठहराव हो जाता है ना, मन को शांत रहना आ जाता है, तो परिवार में भी शांति रहती है। क्योंकि जब भी कोई सामने वाला क्रोध करता है ना, तो 5 मिनट के लिए खुद चुप हो जाओ, ताकि दूसरे इंसान का क्रोध खुद ही शांत हो जाए। लेकिन ये तब भी होता है जब ये निरंकार से हमारा नाता जुड़ जाता है, जब ज्ञान की रोशनी हमारी जल जाती है, तभी संभव होता है सत्संग जी। वरना तो एक को आप किसी को बोल कर देखो, एक छोटे से बच्चे को बोल कर देखो, अगर गुस्से से बोलोगे तो वो गुस्से में ही जवाब देगा, अगर आप प्यार से बोलोगे तो वो प्यार से ही जवाब देगा। तो ये प्रभु परमात्मा हमें ये प्यार से रहना ही तो सिखाता है, प्यार ही तो बांटता है, एक का विस्तार करता है ये, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब सारे भाई भाई, कोई ऊंच नीच नहीं है इसके दर पे। तो ये यही तो सिखाता है, भाईचारे की भावना सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है। तो आओ साथ संगत जी मिलके इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करें, इसके गुणगान गाएं और सतगुरु माता जी के साथ उसके चरणों से जुड़ के इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी बढ़ते चले जाएं। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।